नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हर मौसम का यानी हर ऋतु का आपके स्वभाव पर, आपके खान पान पर बहुत असर होता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिस महीने में आपका जन्म हुआ है उससे भी आपका स्वभाव और कैसे सफलता आपको मिलेगी, यानी कि कौन से रत्न के जरिए आपको सफलता मिलेगी, ये भी बताया जा सकता है। जी हाँ, आप चौंके होंगे ये बात सुनकर, लेकिन ये बिल्कुल सही है। और हमारा शास्त्र इस बारे में क्या कहता है, ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है, यही आज हम जानेंगे पंडित जी से। तो बने रहिए हमारे साथ। शो की करते हैं शुरुआत गुड लक मंत्र के साथ। रात को सोने के पहले अपने पलंग पर बैठ के जिस भी देवी देवता को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, आचार्य को मानते हैं, उनसे अपने जीवन को बेहतर करने की प्रार्थना करें और कृपा करने की प्रार्थना करें। रात को सोते समय ऐसा जरूर करें। अब आप रात को ऐसा करेंगे तो इससे आने वाला दिन अपने आप बेहतर हो जाएगा। जो रात का अंतिम विचार होता है, सुबह का वो पहला विचार होता है। तो रात को जब आप प्रार्थना करके सोएंगे तो सुबह जब आपकी आंख खुलेगी, सबसे पहले आपके मन में प्रार्थना ही आएगी। इस तरीके से आपका दिन निश्चित रूप से बेहतर हो जाएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं 10 जून के पंचांग की। पंडित जी, दिनांक 10 जून 2023, दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि, दोपहर के 2:01 तक। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, दोपहर 3:39 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। और चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए आज की चर्चा के विषय की तरफ लौटते हैं। हमने जैसा कि आपको शुरुआत में ही कहा, आज अलग अलग ऋतुओं में जन्म लेने वाले लोगों की हम बात करेंगे और उसी से समझने जानने की कोशिश करेंगे कि आपका स्वभाव कैसा होता है और आपके लिए कौन सा रत्न है शुभ। तो शुरुआत हेमंत ऋतु से कर लेते हैं। पंडित जी, जिनका जन्म हेमंत ऋतु में होता है उन लोगों का स्वभाव अमूमन कैसा होता है और उनके लिए कौन सा है शुभ रत्न? हेमंत ऋतु जो है, इसका समय होता है लगभग नवंबर दिसंबर का समय। मोटे तौर पे हेमंत ऋतु का समय होता है। और हेमंत ऋतु के जो स्वामी होते हैं उन्हें कहते हैं बृहस्पति। हेमंत ऋतु की एक खास बात क्या है? दिन छोटे होते हैं और रातें थोड़ी गहरी होती हैं, रातें थोड़ी बड़ी होती हैं, यानी रात वाले पार्ट का प्रभाव थोड़ा ज्यादा होता है। बृहस्पति इस ऋतु का स्वामी है, तो नवंबर दिसंबर में हेमंत ऋतु में बृहस्पति का प्रभाव बना रहता है। जिन लोगों का जन्म हेमंत ऋतु में होता है, ऐसे लोग बड़े भावुक, बड़े इमोशनल होते हैं और सामान्यतः अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि हेमंत ऋतु में जिनका जन्म होता है, अक्सर वो जीवन में वैराग्य में या अकेलेपन की तरफ चले जाते हैं। ज्ञानवान बहुत होते हैं, ठहराव बहुत होता है, लेकिन अक्सर चीजों को छोड़ करके एकदम से सडनली वैराग्य की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं। हेमंत ऋतु वालों को रत्न सोच समझकर पहनना चाहिए। वैसे अगर आपका जन्म हेमंत ऋतु का है तो आप सलाह लेकर के पीला पुखराज पहन सकते हैं।
पीला पुखराज पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। वो आपके ज्ञान को, आपके अध्यात्म को, आपके वैराग्य को बहुत अच्छा बना पाएगा। और अब चलिए आगे बढ़ते हुए राशियों का जान लेते हैं हाल। तो शुरुआत की 3 राशियां मेष, वृषभ और मिथुन राशि का क्या है राशिफल, ये जानते हैं पंडित जी से। मेष राशि, धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी अतिथि का आगमन होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, सेहत में आपके सुधार होगा। करियर के मामले में आपको सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और 3 राशियों के बारे में हमने जानकारी ली। आगे बाकी राशियों का हाल भी जानेंगे, लेकिन एक बार फिर से आते हैं और चर्चा आज हम कर रहे हैं अलग अलग ऋतुओं में जन्म लेने वाले लोगों की। हेमंत ऋतु के बारे में हमने बातचीत कर ली थी, जानकारी ले ली थी। अगले ऋतु का हम नाम लेते हैं जो है शिशिर ऋतु। तो पंडित जी, इस ऋतु में जिनका जन्म होता है उनका कौन सा स्वभाव हम समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, और इनके लिए रत्न कौन सा शुभ है? शिशिर ऋतु का जो समय होता है वो अमूमन जनवरी से फरवरी तक का माना जाता है। जनवरी फरवरी में जिस ऋतु का प्रभाव होता है उसे कहते हैं शिशिर। शिशिर ऋतु का जो स्वामी है वो है सैटर्न, शनि। इस समय में शनि ग्रह का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जनवरी फरवरी में शिशिर ऋतु में जो लोग जन्म लेते हैं वो बुद्धिमान, ज्ञानवान और आर्टिस्टिक अप्रोच के होते हैं, कलाकार होते हैं। कभी कभी संन्यास लेते हैं क्योंकि शनि यहां पर तीव्र वैराग्य उत्पन्न करता है, इसलिए संन्यास का भाव भी यहां पर प्रबल होता है। लेकिन कभी कभी खुद के स्वार्थ की वजह से खुद अगर जोश सवार हो गया, झक सवार हो गई तो सब कुछ नष्ट भी कर देते हैं। अमूमन शिशिर ऋतु वालों को अगर अपनी पर्सनैलिटी को बेहतर करना है तो इनको नीलम या हीरा पहनने से फायदा होता है। लेकिन सलाह लेकर के आप नीलम या हीरा अगर पहने और वो आपको सूट करे आपकी ऋतु के हिसाब से, तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। और चलिए अब अगले ऋतु का रुख करते हैं जो है वसंत। तो वसंत ऋतु में जन्म लेने वाले लोगों का कैसा होता है स्वभाव और इनके लिए कौन सा रत्न है शुभ, अब ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। अगर हम वसंत ऋतु की बात करें तो मार्च और अप्रैल का जो समय है वो वसंत ऋतु का समय माना जाता है। इस समय में शुक्र का प्रभाव होता है। वसंत ऋतु के जो स्वामी होते हैं वो आमतौर पे शुक्र होते हैं।
इस समय के लोग सौंदर्यवान, संपन्न और आनंदित रहते हैं। आमतौर पर जीवन में आराम से रहना, कंफर्टेबली रहना इनके लिए संभव होता है। इनको जिनका जन्म वसंत में होता है, अब स्वाभाविक बात यह है कि शुक्र का अगर जीवन पर प्रभाव होगा तो इमोशनल पार्ट ज्यादा होगा। तो जिनका जन्म वसंत में होता है, ऐसे लोगों के जीवन में भावनात्मक समस्याएं या इमोशनल स्थितियां ज्यादा होती हैं। वैसे वसंत वाले दिखने में अच्छे होते हैं, जीवन कंफर्टेबली जीते हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं लेते, लेकिन इमोशनली कभी कभी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसा वसंत ऋतु वालों के बारे में देखा गया है। अगर आपका जन्म वसंत ऋतु का है तो आपको हीरा बहुत फायदा दे सकता है, लेकिन आप हीरा पहनिए शुक्र की स्थिति को देख करके, सलाह लेकर के अगर वसंत ऋतु वाले हीरा धारण करें और हीरा उन्हें सूट करे तो उनके जीवन की जो अधिकतम मुश्किलें हैं, उनकी जीवन की जो मैक्सिमम मुश्किलें हैं, वो मुश्किलें निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। और अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों का जान लेते हैं राशिफल। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि का क्या है हाल, जान लेते हैं पंडित जी से। कर्क राशि, व्यर्थ की चिंता आपको परेशान कर सकती है। इस समय महत्वपूर्ण काम अभी कुछ दिनों के लिए रुक सकते हैं। काम के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। परिवार के मामले में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, जल्दबाजी से बचाव करें। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके बन जाएंगे। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए वक्त आ गया है आपके सवालों को लेने का। तो आगे हम बढ़ें उसके पहले आपको याद दिला दें कि इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, इसके जरिए आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और पंडित जी उसका समाधान देंगे। तो कहां से आया है पहला सवाल, किसने भेजा है और क्या है उसका समाधान, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, आज का पहला प्रश्न प्रभाव जी के पिताजी ने हमें लिखा है। अपने पुत्र प्रभाव के बारे में जानना चाहते हैं। भोपाल से मेल करते हैं। 4 जुलाई 2006 का जन्म है प्रभाव का। 11:58 सवेरे जन्म स्थान है भोपाल। ये पूछ रहे हैं कि मेरे पुत्र का करियर कैसा होगा, किस दिशा में उसे अभी से ले जाने का प्रयास करना चाहिए और उसका भविष्य कैसा रहेगा।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि आप प्रभाव को पहले टेक्निकल फील्ड में ले जाइए, पहले इंजीनियरिंग साइड में, तकनीकी शिक्षा में ले जाने का प्रयास करिए, उसमें आपके पुत्र को सफलता मिलेगी। और दूसरे नंबर पर मैं कहूंगा कि आप अपने पुत्र को इंजीनियरिंग करवाने के बाद प्रशासनिक सेवा की तैयारी करवाइएगा। इसमें आपके पुत्र को सफलता की प्राप्ति होगी, करियर आपके पुत्र का अच्छा है। मुख्य बात यह है कि इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। पेट की समस्या, आंखों की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या, ये सब इनको परेशान कर सकती है, जिसका ध्यान बनाए रखना फिलहाल बहुत जरूरी होगा। आप ऐसा करें, अपने पुत्र को कहें कि अभी से वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाए, और साथ में ज्यादा नहीं तो कम से कम 3-3 बार या 9-9 बार सुबह शाम गायत्री मंत्र का जप करे, तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब हमारे दूसरे सवाल का कर लेते हैं रुख। तो कहां से आया है ये सवाल और क्या है समस्या का समाधान, ये भी जान लेते हैं पंडित जी। जी, अगला प्रश्न सुमन बिष्ट जी ने हमें लिखा है, दिल्ली से लिखती हैं, अपने भाई जगदीश भारती के बारे में जानना चाहती हैं। इनके भाई की जन्म तारीख है 21 सितंबर 1988, 12:20 दोपहर में, जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रही हैं कि काफी समय से भाई के विवाह के लिए प्रयास कर रही हैं। भाई का विवाह कब होगा और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए सुमन जी, आपके भाई के विवाह का समय फिलहाल चल रहा है और साल 2023 के अंत में या 2024 के आरंभ में इनके विवाह होने के योग बनते हैं। कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि जब भी विवाह किया जाए, कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लिया जाए, ताकि वैवाहिक जीवन इनका बेहतर हो सके। फिलहाल आप अपने भाई को एक ओपल बनवा के पहना दें, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के इनको पहनाएं और अपने भाई साहब से बोलें कि वो रोज सुबह जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से चर्चा की ओर वापस लौटते हैं। हम अलग अलग ऋतुओं में जन्मे लोगों की बात कर रहे हैं, उनका स्वभाव समझने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही कैसे उनकी किस्मत बदली जा सकती है असली और सही रत्न के जरिए, ये भी बता रहे हैं पंडित जी। तो 3 ऋतुओं की हमने बात की, अब अगले ऋतु का हम रुख करते हैं जो है ग्रीष्म। यानी कि अगर गर्मी की मौसम में किसी का जन्म हुआ हो तो उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है और उनके लिए कौन सा रत्न है शुभ, ये जान लेते हैं आप पंडित जी से। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का जो मौसम है, इसका समय मई और जून का माना जाता है और ग्रीष्म ऋतु के स्वामी होते हैं सूर्य, कुछ अंशों में मंगल को भी कह सकते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में ज्यादातर सूर्य और कुछ अंशों में मंगल का प्रभाव होता है। इस समय में जन्म लेने वाले प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर, न्यायविद, कानून से संबंधित मामलों में रहने वाले और राजनेता, पॉलिटिशियंस होते हैं। मई जून ग्रीष्म में जो लोग जन्म लेते हैं, आम तौर पर बड़ी मेहनत के बाद जीवन में काफी बड़ी ऊंचाइयों तक भी पहुंचते हैं। अक्सर इनको क्रोध और लंबी चलने वाली बीमारी की समस्या होती है। इनको क्रोध बहुत होता है और लंबी चलने वाली बीमारी इनको परेशान करती है, ऐसा देखा गया है। जिन लोगों का जन्म ग्रीष्म ऋतु का होता है,
ऐसे लोगों को जल तत्व के रत्न जैसे मोती, ओपल फायदा देते हैं, लेकिन कभी कभी इनको माणिक्य पहनने से, रूबी पहनने से भी काफी लाभ होता है। अगर आपका जन्म ग्रीष्म ऋतु का है, यानी आपके ऊपर सूर्य और मंगल का प्रभाव है, तो एक काम जरूर करना चाहिए। जिन लोगों का जन्म ग्रीष्म ऋतु का है, अगर वो नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो ऐसा करना उनके लिए बहुत अच्छा होता है। और अब आगे बढ़ते हुए वर्षा ऋतु में जन्मे लोगों की कर लेते हैं बात, समझते हैं इनके स्वभाव को और जानते हैं कौन सा रत्न है इनके लिए बेहद शुभ। पंडित जी, वर्षा ऋतु का जो समय होता है वो होता है जुलाई अगस्त का, और वर्षा ऋतु का जो स्वामी है उसे कहते हैं चंद्रमा। अब चंद्रमा की ऋतु और चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मन का मालिक। तो जुलाई अगस्त में जो लोग जन्म लेते हैं वर्षा ऋतु में, आमतौर पर भयंकर इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा, और वो इमोशनल एग्रेसिव भी होता है और वो इमोशन डिप्रेसिव भी होता है। इस समय जन्म लेने वाले भावुक होंगे, संवेदनशील होंगे, या तो डिप्रेशन के शिकार होंगे या तो एग्रेशन के शिकार होंगे, क्योंकि इनका पूरा जीवन इमोशंस पर चलता है। जुलाई अगस्त में वर्षा ऋतु में जिन बच्चों का जन्म होता है वो बहुत जल्दी जल्दी बचपन में बीमार भी पड़ते हैं, ये भी देखा गया है। ये या तो भौतिक जगत के शीर्ष पर होते हैं या अध्यात्म में होते हैं। आम तौर पर अगर ये अध्यात्म में जाते हैं तो बहुत जल्दी इन्हें बड़ी ऊंचाइयां मिल जाती हैं, ऐसा बिल्कुल देखा गया है। अगर आपका जन्म वर्षा ऋतु का है तो आप सलाह लेकर के एक देसी मूंगा पहनिए या मोती पहनिए, आपको बहुत फायदा होगा। बहुत सारे लोग बात करते करते उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं या बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं ना, तो आप देखिए कि अमूमन उनका जन्म या तो वर्षा का होगा या वसंत का होगा, क्योंकि वहां पर इमोशंस की, भावनाओं की प्राबल्यता होती है, भावनाएं बड़ी प्रबल होती हैं। तो जुलाई अगस्त यानी वर्षा वाले बड़े इमोशनल होंगे, या मार्च अप्रैल यानी वसंत वाले बड़े इमोशनल होंगे, और इनका जो इमोशन है वही इनकी सबसे बड़ी समस्या है। इसलिए अगर आपका जन्म वर्षा ऋतु का है तो आप भगवान शिव की जितनी पूजा करें, जितना मेडिटेशन करें, जितना ध्यान करें, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो अगर आप भी वर्षा ऋतु में जन्मे हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों का कर लेते हैं रुख। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या है राशिफल, ये जान लेते हैं पंडित जी से। तुला राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। काम के मामले में आपको सफलता मिलेगी। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम में जल्दबाजी न करें, वाहन सावधानी से चलाएं, क्रोध और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, कार्यक्षेत्र में आपके व्यस्तता बढ़ेगी।
कोई शुभ सूचना इस समय आपको मिल सकती है। संतान पक्ष की उन्नति होगी। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और अब बची हैं आखिर की 3 राशियां जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ऋतुओं को लेकर जो हम चर्चा कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हैं। शरद ऋतु में जन्मे लोगों का कैसा होता है स्वभाव और इनके लिए कौन सा रत्न होता है बेहद शुभ, अब हम जानते हैं पंडित जी से। शरद ऋतु की बात करें तो शरद ऋतु का समय होता है सितंबर अक्टूबर का समय शरद ऋतु का। और इस ऋतु का जो स्वामी है उसे कहते हैं बुध, मरकरी। तो शरद ऋतु में ज्यादातर जिसका प्रभाव होता है वो बुध होता है। जिन लोगों का जन्म शरद ऋतु में होता है, सितंबर अक्टूबर के समय में, ये लोग बड़े ज्यादा बुद्धिमान होते हैं और आम तौर पर आर्टिस्टिक होते हैं, कलाकार होते हैं। कभी कभी बड़े अच्छे लेखक बनते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को रखते हैं। इनको हमेशा आग्नेय रत्नों से, फायरी स्टोन से बचना चाहिए। पन्ना अगर ये पहने तो इनके लिए विशेष लाभकारी होता है, क्योंकि बुध की ऋतु का आपका जन्म है और अगर बुध वाले पार्ट को मजबूत किया जाए तो जो आपकी क्षमता है, जो आपकी काबिलियत है, वो निश्चित रूप से बाहर निकल करके सामने आएगी। अब होता क्या है कि शरद ऋतु वाले जो होते हैं वो अक्सर ये समझ नहीं पाते कि मैं जाऊं किस तरफ, क्योंकि टैलेंट ज्यादा होता है। इसीलिए बड़े सोच समझ के अपने टैलेंट के हिसाब से अपने करियर का चुनाव करिए और जहां आर्ट हो, जहां एक्टिंग हो, जहां राइटिंग हो, जहां प्रेजेंटेशन हो, मीडिया हो, फिल्म हो, ऐसी तरफ जाने का अगर आप प्रयास करें तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। तो पंडित जी जो जानकारी दे रहे हैं उसका बहुत ध्यान रखें और इसी के साथ आगे बढ़ें। उम्मीद करते हैं आपको बहुत फायदा होगा। अगली जो 3 राशियां हैं, आखिर की 3 राशियां मकर, कुंभ और मीन, अब उनका रुख करते हैं और जानते हैं राशिफल। पंडित जी। मकर राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, पैसों की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी, उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, काम का दबाव आपका कम होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परिवार में बेवजह के तनाव हो सकते हैं, रिश्तों में समस्या हो सकती है। शांति और धैर्य फिलहाल बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर आप जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है
60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए आज के तीसरे सवाल का करते हैं रुख। तो पंडित जी, कहाँ से आया है ये सवाल और क्या है उनकी समस्या का समाधान? जी, आज का तीसरा प्रश्न रंजना कुमारी जी ने हमें पटना से लिखा है। 11 नवंबर 1994 का जन्म है, 8 बजे सवेरे, जन्म स्थान है पटना। ये पूछ रही हैं कि मुझे किस तरह के करियर में जाना चाहिए। मैं कई सालों से भटक रही हूं और अलग अलग तरह के करियर में जाने का प्रयास कर रही हूं, तो मेरे लिए कौन सा करियर बेहतर होगा। रंजना जी, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। आपकी कुंडली बहुत स्पष्ट कहती है कि आप टीचिंग जॉब में जाइए, बीएड कर लीजिए और शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी का प्रयत्न करिए। आपको शिक्षा क्षेत्र में सरकारी नौकरी निश्चित रूप से प्राप्त होगी, उसकी संभावना कुंडली में बनती है और ज्यादातर जो संभावना है वो साल 2025 में आपके लिए दिख रही है। फिलहाल आप एक ही क्षेत्र पे फोकस करें, टीचिंग सेक्टर पे। एक पन्ना बनवा करके पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहन लें। दूसरा, सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और रोज सुबह 108 बार ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करें, आपको लाभ होगा। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही आपको इन उपायों से लाभ पहुंचे। अब रुख कर लेते हैं आज के आखिरी सवाल का, लेकिन उसके पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आप भी कोई सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं, पंडित जी से उसका उपाय जानना चाहते हैं, तो आप हमें अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। इसके लिए इस वक्त जो ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है उसे ज़रूर नोट डाउन कर लें और अपना सवाल हम तक पहुँचाएँ। कहाँ से आया है पंडित जी अब आखिरी सवाल, ये भी बता दें। जी, आज का अंतिम प्रश्न प्रशांत जी ने हमें लिखा है, नासिक से लिखते हैं ये। 4 जून 1990 का जन्म है, 6 बजे प्रातः, जन्म स्थान है नासिक, महाराष्ट्र। ये कह रहे हैं कि मेरे वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत हैं, जबकि मैं चाहता हूं कि मेरा विवाह चले, तो मैं क्या उपाय करूं कि मेरे वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। प्रशांत, अभी बहुत जल्दी शादी हुई है, इतना जल्दी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये शुरुआती एडजस्टमेंट का समय है, आने वाले समय में ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। 19 नवंबर 2023 के बाद से आपके वैवाहिक जीवन की मुश्किलें हल होती दिखाई दे रही हैं। आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप 2 काम करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें और एक मोती बनवा के लगभग 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को आप धारण करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, जब हम अलग अलग ऋतुओं की बात कर रहे हैं तो उस ऋतु के स्वामी को लेकर भी आप जानकारी दे रहे हैं, तो क्या वाकई ऐसा होता है कि एक तो हम अपनी कुंडली में चंद्र कुंडली के आधार पर देखते हैं कि क्या है ग्रहों की पोजीशन, लेकिन 2 महीने का समय और उस ऋतु का एक कोई स्वामी, वो भी वाकई असर इतना डाल सकता है क्या? देखिए, जो ऋतु का स्वामी होता है वो बहुत हद तक आपकी पर्सनैलिटी पे असर डालता है, आपके सोच पर असर डालता है। वैसे ज्यादा एक्यूरेटली तो आपको लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश देखकर समझना होगा। जैसे मान लिया किसी का जन्म वसंत ऋतु का है, किसी का जन्म मार्च अप्रैल का है, तो आप उसकी कुंडली देखिए और उस समय जरूर देखिए कि शुक्र की पोजीशन क्या है। अगर शुक्र की पोजीशन बढ़िया है तो वसंत ऋतु के जितने फायदे हो सकते हैं, उस ऋतु की जितनी क्वालिटीज हो सकती हैं, वो सब उस आदमी के अंदर आ जाएंगी। लेकिन अगर किसी का जन्म वसंत ऋतु का है और उसका शुक्र कमजोर है,
तो फिर जो शुक्र की पॉजिटिविटी है या जो वसंत ऋतु की स्थितियां हैं उसका फायदा उसको नहीं मिलेगा। तो जिस ऋतु में आपका जन्म हुआ है उस ऋतु का जो स्वामी ग्रह है वो निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व पर, आपके सोच पर एक गहरा असर डाल देता है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात उनकी कर लेते हैं जिनका जन्मदिन 10 जून को है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे आपको। और अब हम पंडित जी से जान लेते हैं आपका आने वाला साल आपके लिए कितनी सौगातें लेकर आ रहा है। पंडित जी। जिन लोगों का जन्मदिन 10 जून को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर में कोई बड़ा रिस्क, कोई बड़ा जोखिम मत लीजिएगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी। साल के अंत में आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की उपासना करें। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं तो आपके लिए ये वर्ष बहुत शुभ होगा और जो जीवन की बाधाएं हैं वो बाधाएं निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आपके लिए कई खुशियां लेकर आए। अब समय है जिज्ञासा का। आज की जिज्ञासा है कि क्या शाम को कर्ज का लेन देन नहीं करना चाहिए? पंडित जी इसका जवाब दें हमें। शाम के समय लोन के पेपर साइन करें या ना करें, किसी को कर्जा वापस करें या किसी को कर्जा दें या लें, ऐसा ना करें। देखिए, शाम का जो समय होता है, खास तौर से जब सूर्यास्त हो रहा होता है, वो समय लक्ष्मी पूजा का समय है और लक्ष्मी के आगमन का समय है। इस समय कर्ज का लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो लंबे समय तक या तो आप कर्ज के शिकार रहेंगे और अगर किसी को कर्जा देंगे तो लंबे समय तक आपका पैसा फंसा रहेगा। इसीलिए सूर्यास्त के समय भूल कर भी कर्ज का, रुपए पैसे का लेन देन ना करें। ऐसा करना बिल्कुल बेहतर नहीं होता है। तो अगली बार जब भी पैसे का लेन देन करें इस बात का ध्यान जरूर रखें। अब बारी है शुभ पहर को जानने की। तो 10 जून के लिए कौन सा है शुभ पहर, जानते हैं पंडित जी से। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 10 जून 2023 दिन शनिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए। नौकरी संबंधी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। समय फिर से नोट करें, 10 जून 2023 शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि के बारे में जानने का। तो गुड लक राशि है मिथुन और इसके बारे में क्या खास बता रहे हैं पंडित जी, ये भी जानते हैं। पंडित जी। हम आपको अलग अलग राशियों के लिए बता रहे हैं कि उन्हें धन अपने घर में कहां रखना चाहिए। आज की जो गुड लक राशि है वो है मिथुन राशि। घर के उत्तर दिशा की तरफ अगर आप धन रखते हैं तो ऐसा करना आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। और धन रखने की जगह पर तांबे की कोई वस्तु अगर आप रखें तो इससे आपको लाभ होगा। मंगलवार के दिन धन का लेन देन बिल्कुल ना करें। और अब वक्त हो गया है आज के महा उपाय को जानने का। तो चलिए पंडित जी से हम जान लेते हैं कि आज के लिए कौन सा महा उपाय वो हम तक पहुंचा रहे हैं। आज का महा उपाय ये है कि अगर आपका छोटा बच्चा है, उसका स्वभाव खराब हो रहा है,
उसकी जबान खराब हो रही है, ऊट पटांग बोलने लगा, बिहेवियर बिगड़ गया, तो क्या उपाय करें? बच्चे के गले में एक चांदी का स्वस्तिक पहना दीजिए। स्वस्तिक गोले में होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। गोले में बना हुआ चांदी का एक स्वस्तिक अपने बच्चे के गले में लाल धागे में किसी भी दिन सुबह पहना दीजिएगा। बच्चे को प्रातःकाल खाली पेट तुलसी के 2 पत्ते खाने की, खिलाने की आदत डालिए और बच्चे को सप्ताह में 1 बार किसी भी धर्म स्थान पर मंदिर में ले जाइए, दर्शन कराइए। बाकी कुछ करें या ना करें, लेकिन नियमित रूप से सप्ताह में 1 बार धर्म स्थान पर ले जाकर के दर्शन जरूर कराएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, इस महा उपाय को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात और चर्चा करेंगे किसी और विषय पर। तब तक आप बने रहिए GNT के साथ।